हेलो। जी जी। मैंने कहा रोजे चल रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ वहाँ रोजा कितने घंटे का चल रहा है? रोजा तकरीबन पौने 3 बजे बंद होता है, और रात को तकरीबन 8:30 बजे जो है मतलब वो खुलता ऑलमोस्ट 18-19 घंटे का है। है। जी, 18-19 घंटे का रोजा। बड़ा मुजाहिदा है आपका है। नहीं, यहाँ आसान है रोजा, क्योंकि हाँ अभी आगे जब गर्मी का भी था तो जब 20 घंटे हाँ का भी हो गया था तो हाँ, तो उस वक्त मौसम भी अच्छा इतना है। फील नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जितनी गर्मी तो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में अभी उतनी गर्मी नहीं हुई, सही बात है। ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बिल्कुल। मैं कल आपसे जो तस्करा किया था कि जी जी दो तीन चीज़ें आपके तजिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त होते हैं। दो तीन चीज़ें, एक 18वीं तरमीम का मामला है, जी जी ठीक है ना, जी जी और बिल्कुल। दूसरा मौलाना तारिक जमील साहब। इस जी जी पे मैं बिल्कुल। भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आम आदमी को आम फहमी है ही नहीं कि तबलीगी बिल्कुल जमात है क्या और बिल्कुल इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। ये किसी को बिल्कुल पता नहीं इस चीज़ का। तो बिल्कुल और तीसरा मौजू, अगेन मीडिया। बिल्कुल। तो इस पे अब आप बताइए क्या आप राय देते हैं। आप बताएं किस मौजू से जो है वो शुरू करना सर, चाहते हैं शुरू में। पहला मौजू हम मौलाना तारिक जमील साहब का ले लेते हैं। यकीन जाने मेरा दिल इतना ज़ख्मी है। जी कल जी बेशक अपनी तरफ से वो जो खलील हैं जो भी हैं, उन्होंने जी जी। अपनी तरफ से बात कर ली, लेकिन बहरहाल ये बहुत गलत हुआ है। आप बताइए, पहले तारिक जमील साहब से हम शुरू कर लेते हैं। मैं अपने बारे में आपको पहले बताता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो किस किस्म की शख्सियत हैं। जी जब पहली बार मैंने उनको लाइव सुना, मतलब किसी उनका बयान था किसी मस्जिद में, तो वहाँ मैं गया, जामे मस्जिद थी, और मैं काफी यंग था, मतलब आप समझ लें मेरी एज होगी कोई 14 साल होगी, जब पहली अच्छा। बार मैंने उन्हें सामने देखा अपने। जी वहां पे मैंने देखा कि हजारों का मजमा था, और उनकी बात और सारा कुछ में इतना असर था कि तकरीबन सारे रो रहे थे। जी जी ठीक है। अब एक बंदा, ये जो कह रहे हैं ना, अभी हमारे एंकर्स कह रहे हैं, मैं इस बात को इसलिए यहां से शुरू किया कि हमारे एंकर्स ये अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब रोए भी हैं तो दिखावे के लिए रोए हैं। जी जी ये वो कहना चाह रहे हैं कि उनका जी रोना दिखावा था, क्योंकि एक्चुअली वो इमरान खान की तारीफ कर रहे थे बहाने बहाने से। जी 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 एक्चुअली वो नवाज शरीफ और जरदारी को बुरा कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है। जी ये जी हमारे एंकर्स एक्चुअली ये इंप्लाई कर रहे हैं। और जी मुझे खुशी हुई कि हमारी कुछ एंकर्स खवातीन जो हैं स्पेशली, जी जिसमें मैं जी आई थिंक आप जैस्मिन मंजूर को देख लें, जी नादिया जी मिर्जा को देख लें, महर जी बुखारी देख लें, इन्होंने जी एक्चुअली मौलाना तारिक जमील साहब की साइड ली है, जो मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जी जी हमारे पाकिस्तान में मीडिया के साथ जुड़ी हुई ज्यादातर शख्सियात जो हैं वो अपने आप को लिबरल सेक्युलर कहते हैं। जी और जी जी लिबरल जी सेक्युलर्स के लिए ये लफ्ज मुंह से सुन लेना कि बेहयाई किसी गुनाह की वजह है, जबकि मौलाना तारिक जमील साहब की ये अपनी इख्तरा नहीं थी। जी जी उन्होंने एक हदीस बयान की, ये जी 4 चीजें हैं जिनकी वजह से अजाब आते हैं अल्लाह के, जी या बीमारियां आती हैं, वबाएं जी आती हैं। जी लेकिन जी लिबरल्स ने और ये सारा मीडिया जो है, इन्होंने जी मिल जी के उसको मीडिया वर्सेस तारिक जमील बना दिया, और औरतें वर्सेस तारिक जमील बना दिया। जी अब जी हमारा मीडिया और हमारे जो यहाँ खूनी लिबरल्स हैं, इनकी रोजी रोटी ही इसी कंट्रोवर्सी से चलती है। जी लेकिन जी मैं आपको असल वजह बता देता हूँ, तबलीग कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा उस पर, वो तो आप बेहतर जानते हैं, उस पर आप जी भी बोलिएगा। जी। लेकिन ये आम इन आम लोगों की बताने के लिए आप बिल्कुल। बिल्कुल। इनका असल मसला जो है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब की गवाही पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत मुस्तनद मानेगी। जी जी अगर वो कह दें कि मीडिया में झूठ मौजूद है, जो कि है, वो खुद जी कहते रहते हैं एक दूसरे को, आप जी डिफरेंट इनके इंटरव्यू, लेकिन वो जब कह दें, जी मीडिया जी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धचका लगता है। जी 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 तो जी ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब जैसे नॉन कंट्रोवर्शियल बंदे को भी उन्होंने बिल्कुल जो है वो रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। जी 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 इसी तरह लिबरल्स को क्या मसला है, जी लिबरल्स आपके जो तालीमी इदारे हैं वहां घुस चुके हैं। जी आपके जी ये जो खूनी लिबरल्स हैं ना, या आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज में इस टाइम मौजूद हैं, वहां जी पढ़ा रहे हैं। जी जी हमारी नौजवान नस्ल को अल्लाह के दीन से बाकायदा मुनज्जम तरीके से दूर किया जा रहा है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊं, आप तो ज़रा ये सब जानते होंगे। जी जी जिस जी तरह जायनिस्ट ने फैसला किया ना आज से 100 साल पहले कि हम सारा जी मीडिया अपने कंट्रोल में करेंगे और ऐसे ही हम जीतेंगे, जी जी जो जी देखें उससे पहले ये पिटते आ रहे थे, इनके पास कोई अपना जी मुल्क नहीं था। जी जी पिछले कोई 1000 साल से पिट पिट रहे थे ये। बिल्कुल बिल्कुल
आपको पता है कि इन्होंने क्रिश्चियंस ने तो इनको जो है वो इनको कत्ल किया बकायदा, दूसरी जंग अजीम तक ये जारी रहा। जी 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 तो इन्होंने फिर फैसला किया मुनज्जम तरीके से कि हम मीडिया पहले कंट्रोल करेंगे, जब इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में आएगी तो आगे बयानियां पूरी दुनिया में हम बदल लेंगे। आज आप जी, इन जायनिस्ट के खिलाफ बात भी करें तो ये जुर्म करार दी जाती है। क्यों? मीडिया इनके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही है। हमारे लिबरल्स ने इन्हीं से सीखते हुए पाकिस्तान में मीडिया को भी कंट्रोल करना शुरू किया। जी जी लेकिन वो एक स्टेप आगे चले गए, जो शायद इन्होंने भी किया था इसने, कि हमारे जो टॉप के तालीमी इदारे हैं वहां घुस गए। अब जी मौलाना जी तारिक जमील साहब से इनको क्या मसला है? जी मौलाना तारिक जमील साहब की बात दिल पे असर रखती है। ये किसी जगह 15-15 20-20 साल पढ़ा के एक ऐसी नस्ल तैयार करें जो लिबरल हो, जिसे पता ही ना हो दीन क्या, हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है। कोई जी जी अल्लाह की पहचान मतलब खो देता है इंसान अगर दूसरी तरफ चला जाए तो। जी 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 मौलाना तारिक जमील साहब में ऐसी बात है कि आपने देखा सईद अनवर, जुनेद जमशेद, फिर उसके जी बाद एक लाइन लग गई कि अदाकाराएं जो हैं वो जी जी मीडिया छोड़ना शुरू हो गई। अब जी ये खतरा है लिबरल्स के लिए कि एक आइडियल जिंदगी जो ये लिबरल्स बताते हैं कि जी आप जी अदाकार बन जाएं, आपके पास करोड़ों होगा, अरबों होगा, एक जी अयाशी की जिंदगी होगी, पूरी दुनिया घूमेंगे। ये है लिबरल्स की आइडियल दुनिया। जी 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 लेकिन जब ये आइडियल दुनिया छोड़ के कोई दीन के रास्ते पे आता है तो लिबरल्स की जो बुनियादी सोच है उसको जिक पहुंचती है। जी ये जी सारी लड़ाई है कि मौलाना तारिक जमील साहब इंतहा पसंद नहीं है। जो जी ये जी आप बिल्कुल जो ये कहा करते थे ना कि जियाउल हक ने यहाँ इंतहा पसंदी पैदा कर दी। जी ये जी जो जमात का काम है ये गैर सियासी है, बिल्कुल सियासत की कभी बात नहीं होती। जी 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 और ये हमेशा कहते हैं कि दीन की दावत दो, और बड़े मीठे तरीके से देते हैं। जी शुरू ही जी ऐसे करते हैं कि आए बैठे, नमाज के बाद 8-10 मिनट की बात कर ली, लोगों को जी बताने की कोशिश की कि कितना सवाब मिलता है। ज्यादातर सबको कहते हैं कि आप अल्लाह के रास्ते में चलें ताकि हम दीन सीखें। तो ये जी जी सिर्फ दीन सीखने की बात करते हैं, ना किसी फिरके की, ना किसी फिका की, ना किसी और कंट्रोवर्शियल बात आपको जमात के लोगों से या ये जो साथी जिन्हें कहते हैं कि ये इनके जी मुंह से आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और मौलाना बिल्कुल तारिक जमील साहब तो वैसे ही कभी नहीं करते। वो तो तमाम जो फिरके हैं उनके जाके तो बयान उन्हें उधर भी देते हैं। आपने इनको जी शिया देखा होगा वहां पे, आपने इनको जी जो अहले सुन्नत वाले हैं उनके साथ देखा होगा, और जी अहले हदीस वाले हैं वहां जाके। तो जी जितने जी पाकिस्तान में ऐसे फिरके हैं जो सामने ज्यादा लोगों को पता है, बाकी तो बहुत सारे हैं, जी ये जी हर जगह के हैं। तो ये इतने गैर मुतनाज़िया हैं कि ये मीडिया की दुकान भी बंद करते हैं, ये जी लिबरल्स की दुकान भी बंद करते हैं। तो जी ये जी मौलाना तारिक जमील साहब के किसी लफ्ज की वजह से ये नहीं है रिएक्शन। जी ये है जी कि मौका मिल गया, एका कर लिया, दो गवाहियां, एक मीडिया झूठा, जी एक इमरान खान सच्चा। सही ये दो गवाहियां, मीडिया की भी मौत है, सियासी जमातों की भी मौत है, और सब कुछ। और इस वजह से ये सारी कैंपेन चली है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जी जी वेस्टेड इंटरेस्ट है हर बंदा जो अपने प्रोटेक्ट कर रहा है, कि लिबरल्स की अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी, कि हम्म, ये बना रहे हैं लिबरल गधे, और वो जब बाहर आते हैं और अगर एक बयान सुन लें मौलाना तारिक जमील साहब का, वो सुधर जाते हैं। सही कई बात है, दफा ऐसे बिल्कुल हुआ, मैं ऐसे ऐसे नौजवानों को खुद जानता हूं जो ऐसे ही बिल्कुल वेस्टर्न जिंदगी गुजार रहे थे। मौलाना तारिक जमील साहब की 2-4 बयान के सेट्स में, आज से मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि सेट्स में जब इनके बयान मिला करते थे आम, जी जी तो जी वो जी एक दो बयान सुन के तो रो रो के उन्होंने अपना आप को बिल्कुल बदल लिया और अल्लाह के रास्ते में चल पड़े। चल पड़े, सही बात है, तो ये सही चीज बात, है जिससे डर है लिबरल्स को, और ये चीज है मीडिया को कि हमारे खिलाफ गवाही आ गई है तो हम तो झूठे साबित हो गए, जो कि बिल्कुल है। सही बात, तो बिल्कुल वो खलीलुर रहमान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि लिफाफे कुत्ते की मौत मार जाए। अब जो लिफाफा होगा उसी को ऊपर दुआ लगी है, अगर आप उसी नहीं है तो आप क्या मसला है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखिए, सही बात, अगर कोई केजी के, ये जो यूट्यूब पे बैठे हुए लोग हैं, इनमें से जो लिफाफे लेता है वो कुत्ते की मौत मारे, तो मुझे या किसी सिद्दीक जान को या किसी ऐसे को जो लगा हुआ है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हाँ उसको क्या हाँ, तकलीफ होगी? हमें तो है, ठीक है आप दें बदवा भाई, हम तो ना किसी से 1 रुपए के भी रवादार हैं, ना किसी से कोई डिक्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह, लेते हैं, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह, हमें लिख कर देता है कि ये बोलो हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, अपनी दाढ़ी में तिनका ना हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है जो है वो इस बात का बुरा अल्हम्दुलिल्लाह, बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक थोड़ा सा बीच में मैं ऐड कर दूं इसमें, जो आप जी शायद नहीं कर सके। एक आम फहम ये है कि मौलाना तारिक जमील बड़े लोगों के पास जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं, जी जी, बिल्कुल उनको बिल्कुल। घुसने का शौक है। अब मैं जी उसका जी बताऊं, मैं जी जी जैसे आप भी जुड़े हैं ना, मैं जुड़ा हूँ। अब मैं कुछ साल पहले थोड़ा सा पीछे हुआ हूँ। मैंने मुईन अख्तर के साथ वक्त लगाया हुआ है, मैंने जुनैद जमशेद शहीद के साथ वक्त लगाया हुआ है, जी उनके साथ हमने खाने भी खाए हुए हैं इकट्ठे। जी जी मैंने सईद अनवर के साथ वक्त लगाया है, जी शाहिद अफरीदी ने तो बच्चों की तरह वक्त लगाने में मेरा सामान भी उठाया, और सफ़र के दौरान मेरा सामान उठाता था। मैं माशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना था, उनके साथ वक्त लगाया। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब ये दावत का सिलसिला शुरू हुआ,
उस वक्त भी खवास की जमात बनाई गई थी। खवास की जमात का फ़ायदा ये होता है कि आप जब किसी बड़े आदमी से मुराद जो दुनियावी तौर पे बड़ा है या जो दुनियावी इल्म में बड़ा है, उसको जब आप कायल करना होता है ना, तो आपको ज़्यादा लॉजिक देनी पड़ती है, ज़्यादा समझाना पड़ता है, उसके लेवल का लाना पड़ता है। मतलब मैं अगर अब मेरा पोता छोटा है तो मैं उसके साथ उस उम्र की लेवल के खेलूंगा तो वो खेल कर खुश होगा। आप मेच्योर्ड आदमी हैं, आपसे आपके लेवल पे बात करूंगा तो आपके समझ में आएगी, मैं नीचे लेवल पे आ जाऊंगा समझ में नहीं आएगी आपको। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह ये खवास की जमात जो है ये सेलिब्रिटीज़ में नहीं, ये सब जगह जाते हैं। तारिक जमील साहब हैं, सोहेल खान है जो जुनैद जमशेद शहीद के पार्टनर होते हैं जे डॉट में, सारे लोग हैं। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे कर लूँ या इसमें कोई बाकी है? जी जी बिल्कुल, मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा कि क्या ऐसा नहीं है कि साहबा भी बादशाहों के दरबार में जाके दीन की दावत देते रहे, क्या ऐसी बिल्कुल, नहीं मिलती? बिल्कुल तारीख है, बिल्कुल ये इनसे तारीख है। सीख लेना चाहिए कि साहबा से ज्यादा कोई कोई आलिम बड़ा होगा, बड़े कोई सही बात है, कोई बिल्कुल वली सही। भी बड़ा होगा साहबा से नहीं होगा। तो अगर साहबा गए अब हैं बादशाहों को दावत देने के लिए, तो दीन की दावत तो बादशाह को देना है ना, जो है वो नेकी बिल्कुल का सही है, काम है। बादशाह बिल्कुल सही वक्त है, के सामने जाके दीन की दावत बिल्कुल, देते रहे हैं, तो ये कोई बिल्कुल गलत सही, बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे सवाल कर रहा था, जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड और शिबली फराज, इस चेंज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत थी कि हमारे जो मीडिया को, और देखें पीटीआई के जो एक फेस है वो आपका बनेगा, आपका जो वजीर इत्तलात है, एक तो ये जी बात है। जी जी। लेकिन हमें अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे बंदे चाहिए जिनकी बात की वैल्यू हो, वेट हो। अनफॉर्चुनेटली मैं जाती तौर पे डॉक्टर फिरोज आशिक अवान को नहीं जानता, ना मैंने कोई उन पे जो लगे हैं इल्जाम उसका कोई सबूत देखा है। जी 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 जी। लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज है जो उनके खिलाफ जाती है, उनकी बात का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो बिल्कुल सही बात। साल डेट रख लिया उनको, लेकिन कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे भी चल ले, घंटा चले, उस तरह न्यूज नहीं लगती जिस तरह के कोई ऐसा बंदा जिसकी वैल्यू, यानी देखें एक आपकी नेचुरल एक शख्सियत होती है आपकी। फिर बिल्कुल अगर सही बात। आपके इदारे की भी बैकिंग हो, जैसे जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं, अगर वो आके बयानियां बताएंगे प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि देखें स्पेशल असिस्टेंट बन रहे हैं, वो आर्मी बिल्कुल चीफ के नहीं है आप, अब उन्हें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का बयानिया बताना पड़ेगा, अब उन्हें बिल्कुल प्राइम सही। मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब बिल्कुल। ऐसा बंदा जिसके पीछे एक इदारे की भी बैकिंग रहे, ठीक है, अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं, जी फिर जी। उसके बाद उन्हें एक्सपीरियंस भी, और मीडिया के तकरीबन तमाम लोगों से उनके कॉर्डियल रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही बात फिर है। एक और चीज जो इसमें फायदा देगी कि जिस तरह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को बुरा भला मीडिया गालियां तक दिया करता था ऑनलाइन सोशल मीडिया जी पे, और मीडिया पे भी बुरा भला कहते थे, जी। अब मीडिया को भी ये जुर्रत नहीं होगी कि जनरल आसिम सलीम बाजवा को कोई बुरा भला कहें या कोई गालन गलोच करें। सोच हम्म, समझ के करोड़ बार जो है बात होगी, तो ओवरऑल मुल्क की फिजा इससे बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल नंबर दो, सही। इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप अगर सही है। शिबली फराज हों या आसिम सलीम बाजवा साहब हों, हम दोबारा इंटरनेशनल मीडिया पे अब आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, जबरदस्त। क्योंकि जबरदस्त। अरब ममालिक ने भी अब इंडिया को कॉल आउट करना शुरू कर दिया ये सही जो हो सही रहा है बात। इंडिया में और बिल्कुल कश्मीर में। हमें अब अपना मुकदमा और बेहतर तरीके से बाहर पेश करना है। इंडिया बड़ी आपको जबरदस्त। पता है आर्टिकल छपवाता रहा, इंडिया आपको पता है मीडिया को कंट्रोल करता है, बाहर का भी इवन उनके लोग बैठे हैं। सोशल मीडिया देख लें, ट्विटर फेसबुक, आप थोड़ी सी बात करें इंडिया के खिलाफ अकाउंट बंद हो जाता है आपका। हर जगह बिल्कुल इंडियंस बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पे। हमें अपनी अब बिल्कुल गेम को अप करना पड़ेगा, तो ये उसमें जबरदस्त काम सही आएगा। लोकल सियासत तो चले उसमें बेहतरी आएगी, या जैसे सही भी शिबली फराज को सही अपोजिशन भी पसंद करती है, वो लंबी सही बात बात। हो जाएगी, लेकिन सही बात। ओवरऑल इंटरनेशनल और लोकल स्टेज पे ये मोटी मोटी तब्दीलियां जो है वो आ जाएंगी फौरन। 18वीं तरमीम के मुतालिक आप क्या कहेंगे, जो थोड़ा मैं बहुत अब अठार बातचीत हो रही? मैं जब से 18वीं तरमीम बनी है, एक बात कह रहा हूं कि ये जिस तरह की बनाएगी, मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाए। आई एम ऑल फॉर की ऑटोनॉमी हो, आई एम ऑल फॉर कि इससे भी स्मॉलर जो है वो आपकी जो सहूलियत जो ताकत है वो इससे भी नीचे जाए, सूबों से भी नीचे जाए, जी लोकल जी। गवर्नमेंट तक जाए। बिल्कुल डिवॉल्व तो सही नहीं है। हुआ 18वीं तरमीम की जो असल चीज थी कि पावर डिवॉल्व होकर नीचे जाएगी, वो तो नहीं हुआ। जी जी। 18वीं तरमीम इस वक्त सिर्फ एक काम कर रही है, वफाक कर्जा ले और सूबे पैसा इस्तेमाल करें। फिर वफाक एग्जैक्टली। कर्जा ले, सूबे पैसा, ये बदलना पड़ेगा, नहीं तो वफाक ऐसे। मैं सिर्फ एक मिसाल दिया करता हूं कि सोवियत यूनियन इसीलिए टूटा कि वो अपनी रियासतों को, जो इन्हें सूबे कह लें हमारे से अगर कंपेयर करना है, वो नहीं संभाल सकता था खर्चा उनका एनी मोर। सही बात है। बहुत सही। बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए तमाम जगहों पे, क्योंकि उस टाइम भी ये सोवियत यूनियन थी, वफाक से चलता था सब कुछ, बेशक जो है वो थी ऐसे स्टेट, तो वो नहीं संभाल सका वफाक। बिल्कुल फिर सही बात है। और ये सारी 18वीं तरमीम, फिर इसमें पश्तूनिस्तान, फिर फलां जी देश बनाएंगे, फिर बलूचिस्तान, ये सारा उसी की तरफ कदम था। मैं सिर्फ जी एक सवाल आखिर में करके यहाँ खत्म करता हूँ 18वीं तरमीम पे।
अमेरिका की कुंडा राइस आपको एनआरओ दिलवाती है, जी जी और जी जी। 1.5 साल के अंदर अंदर आप 18वीं तरमीम कर देते हैं। डॉट्स को खुद कनेक्ट कर लें कि ये किसके कहने पे 18वीं तरमीम की गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये यूट्यूबर्स का अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ इजलास हुआ था। जी जी आप जो प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन है सोशल मीडिया के लिए, डॉक्टर अरसलान खालिद, उनसे राब्ते जी में हैं? जी जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अभी पाकिस्तान में हैं या नहीं, आपको बुलाना है, तो मैंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं हूँ। और आप उनसे कहते हैं वीडियो लिंक पे कर लें। मैंने अरसलान खालिद साहब को मैसेज भी किया है ये, कि जी आपको जी लें, वीडियो लिंक पे लें। वो बड़ा अच्छा एक फोरम है। जी एक जी देखें, आप जैसे नौजवानों की पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है, जो सच बात करते हैं और जो निडर होकर बात करते हैं, और जिनके अल्फाजों का चुनाव बड़ा अच्छा होता है। तो आपकी तो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है। आप कोशिश करें आइंदा कि उनको, अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आप उनसे कहें कि आइंदा आपको वीडियो लिंक पे लें और खान साहब आपकी बात सुने। क्योंकि रमज़ान शरीफ में एक और अभी एक होगा सिलसिला आने के बाद, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब आए, तो डेफिनेटली ये दोबारा एक गैदरिंग होगी जिसमें वो भी बैठेंगे। तो इसमें कोशिश कीजिएगा आप शामिल हों। चलें देखते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि अगर वो वो क्या अरेंजमेंट कहते कर सकते हैं तो वो प्रॉबली खुद ही कर लेंगे। हैं? हाँ, मैंने हालांकि उन्हें बताया था कि मैं अब ये कोरोना का मसला अगर ना होता तो शायद इन दिनों में तो मैं लाजमी आता पाकिस्तान। अभी तो सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल जो है वो हो रहा है। सही बात। तो कोशिश मेरी यही है कि जैसे ही जो है वो ये फ्लाइट्स वगैरह खुलेंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा चक्कर लगाऊं मैं पाकिस्तान का। अच्छा, तो आपका देखते हैं, बहुत शायद शुक्रिया। तब फिर मुलाकात हो जाए। हाँ, मेरे से भी मुलाकात होगी। और नहीं आओगे तो मैं कराची पकड़ के ले आऊँगा, नहीं तो जहाँ जाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। क्योंकि आके बिल्कुल बिल्कुल। आके आके आपका माथा चूमना, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। नहीं, आपकी बड़ी अल्लाह मेहरबानी। आपको बहुत आप खुशियाँ दे। बेसरा नवाजी हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके अहल खाना के लिए। खुश रहिए, सेफ रहिए। अब अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आप अल्लाह भी हाफिज़, अपनी फ़ी अमान। सेहत का बहुत ख्याल रखें। वो जो वो हो गया है, इमरान इस्माइल साहब को भी कोरोना हो गया है। तो वो हाँ, जरा कराची में जो है वो मामलात जरा कुछ खराब आज लग रहे हैं, तो मेरा आप स्पेशल मेरा अपना ख्याल उनसे रखें। मेरा नजीब हारून साहब से खासा रब्ता रहता है। बड़े अच्छा। सीनियर आदमी हैं, जी पीटीआई जी बनाने वालों में हैं। जी जी और बिल्कुल। मैं 2 दिन पहले भी उनके घर गया था, लेकिन आज भी उन्होंने